सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वही टॉपिक चल रहा है आपका और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना। ये देख रहे हैं आपकी हेडिंग मैंने ऊपर डाल दी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना। तो स्टूडेंट आपके सामने ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक डायग्राम बना दिया है और डायग्राम को आपको बहुत ही मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो परागकण है स्टूडेंट, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, आर्गन्स होता है। यानी पुष्प का ये कौन सा भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होता है। इसकी संरचना देख रहे हैं आप कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडे के आकार की होती है या गोलाकार होती है। अंडे के मतलब सभी पुष्पों के अलग अलग किस्म के परागकण होंगे ना, जैसा पुष्प उस प्रकार से उसका क्या होगा, परागकण होगा। तो सभी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये परागकण कैसा है, गोलाकार रचना में दिखाई देता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक। 10 में यू लिखा हुआ मैं बता दूं आपको, सबसे जो छोटा परागकण होता है वो मायोसोटिस नामक जो पुष्प होता है उस पे ये परागकण पाया जाता है, जो 10 माइक्रोन व्यास का होता है, ठीक है। और संसार में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका नाम है मिराबेलिस, ठीक। इसका जो परागकण होता है वो 200 माइक्रोन व्यास का होता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक। हम आपको बता दें परागकण जो होता है वो बेटा आगुणित क्या है, रचना है, ये 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। ये स्तर देख रहे हैं आप, ये जो है अंतः स्तर है और ये क्या है, बाहरी स्तर है, यानी अंतः स्तर और बाहरी स्तर। अंतः स्तर आपको दिख रहा होगा अंदर की लेयर बेटा, और बाहर की लेयर ये 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। यहाँ मैंने लिखा है बाहरी रचना कैसी होती है, खुरदरी। ये आप देख रहे हैं बाहर की ओर ये कांटे नुमा रचना देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे, ये क्या है, बाहरी जो त्वचा होती है स्टूडेंट परागकणों की वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। कैसी होती है, खुरदरी होती है। और खुरदरी होने के फलस्वरूप ये जो बनी होती है ये स्पोरोलीन की बनी होती है। स्टूडेंट किसकी बनी होती है, स्पोरोलीन की बनी होती है। इसीलिए इस पर क्या होता है, इस पर कोई भी तापमान का अर्थात टेम्परेचर का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं होता है। आगे क्या लिखा है, इसीलिए क्या होता है कि परागकण लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आगे देखो मैंने क्या लिखा है, अंतःचोल। अंतःचोल का मतलब हुआ अंदर की लेयर, ठीक है। परागकण ये है, परागकण के अंदर की क्या लेयर है, अंतःचोल है। क्या बताओगे आप कि परागकण का जो अंतःचोल होता है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पोरोलीन कहाँ होता है और पेक्टोसेलुलोज क्या होता है। तो पेक्टोसेलुलोज जो होती है वो क्या है, परागकण का आंतरिक भाग होता है, इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। अब देखिए एक बात देख लीजिए, परागकण के अंदर कुछ द्रव भरा हुआ दिख रहा है आपको। परागकण के अंदर जो द्रव भरा है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोशिका द्रव बोलते हैं। और इस कोशिका द्रव के अंदर सूक्ष्म आकृति का क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है स्टूडेंट, केंद्रक होता है। और इसके अंदर यानी परागकण के अंदर जनन कोशिका पाई जाती है जो प्रायः वृत्ताकार रचना में दिखाई देती है। परागकण के अंदर भरा हुआ जो द्रव है, इस भरे हुए कोशिका द्रव के अंतर्गत इसमें क्या पाई जाती है स्टूडेंट, रिक्तिका। क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, ऊपर की लेयर में कुछ आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ऊपर की लेयर में लिखा है जनन छिद्र। क्या लिखा है स्टूडेंट, जनन छिद्र। कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो कि परागकणों के बाहरी स्तर पर सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और जनन जो छिद्र होते हैं, इसी छिद्रों के द्वारा स्टूडेंट क्या होता है, जब परागकणों में जर्मिनेशन होता है यानी कि अंकुरण होता है, तो यहीं से ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं।
अंकुरित होते हैं और एक पराग नलिका का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पराग नलिका का निर्माण करते हैं। एक ऐसे नलिका रूपी रचना का ऐसे क्या होता है? निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाता है? परागकण अंकुरित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं इस जनन छिद्र की द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका बाहर निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही इजी ढंग से मैंने समझाया है। इसको आप इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है आपका वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण की जीवन क्षमता के बारे में समझना। डायग्राम आपके सामने है ही है परागकण का, इसलिए बस समझना है कि जीवन क्षमता क्या होती परागकणों की। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं सबसे पहले डेफिनेशन इसकी कि वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है। ठीक है स्टूडेंट, वह समय जिसमें परागकण क्या रहता है? कार्यरत रहता है, उसे परागकण का जीवन क्षमता कहते हैं। क्लियर? इस पर तापमान, आर्द्रता व आनुवांशिक और विशिष्टता पर यह क्या रहता है? निर्भर रहता है। मतलब परागकण जो है वो आनुवांशिक रूप से तापमान, आर्द्रता यानी कि नमी और आनुवांशिक विशिष्टता पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। एक और बात स्टूडेंट, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अनाज का जो परागकण होता है, जो अनाजों का जो परागकण होता है, उसका जो जीवन क्षमता होती है वो लगभग 30 मिनट की होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिए, पॉइंट बहुत नोटिस करिएगा कि अनाजों की जो परागकणों की जीवन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 30 मिनट की होती है। जैसे हमारा गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है? अनाज ही तो हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी होते हैं उनका जो जीवन क्षमता होता है वो कई महीनों की होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होती है? कई महीनों की होती है। जहाँ पर परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं? पॉलन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन बैंक कहते हैं, यानी कि पराग बैंक। ठीक है ना, जहाँ पर परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन बैंक कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई आपकी वेलिडिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि परागकण की जीवन क्षमता। ये डायग्राम आपके सामने, ये पॉइंट्स बाई पॉइंट्स लिखें, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी ढंग से मैंने इसको बताया है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर?